मैं आप हजरात की हसीन समातों की नज़र एक शेर करना चाहूँगा जो उनके खिताब के उम्मीद करता हूँ कि मुआफिक होगा। असर नो उठ, असर नो दहर के हालात बदल डाल, उठ असर नो दहर के हालात बदल डाल, तदबीर से तकदीर के दिन रात बदल डाल। आप फिर दर से अखुवत की जरूरत है जहां को, आप फिर दर से अखुवत की जरूरत है जहां को, आकाई व खिदमत के खिताबात बदल डाल। मैं दावत किताब देना चाहूंगा हमारी हर दिल अजीज शख्सियत मुज़क्किर बि आला इल्लाह, मुज़क्किर बि अय्यामिल्लाह, मुज़क्किर बिल मौत व मा बादहू, वाइज़ मुअस्सिर, शीरीं गुफ्तार, बावकार, वफा शिआर, खतीब दर जामिया मस्जिद हजरत बिलाल। मेरी मुराद वालिद मोहतरम जनाब मौलाना सैफुर रहमान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, उनसे गुजारिश की जाती है वो तशरीफ लाएं और अपने कीमती नसाई के मोती बखेरें और हमें इक़्तिबास का मौका फराहम करें। मोहतरम जनाब मौलाना सैफुर रहमान साहिब, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, लक़द रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसनह, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों, एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला महफिलें तो होती रहती हैं, महफिलों में लोग शिरकत करते रहते हैं, लेकिन आज की ये महफिल, अगर एक तरफ सारी दुनिया के बादशाह इकट्ठे हो जाएं, वज़ीर इकट्ठे हो जाएं और वो अपनी महफिल करें तो सारी दुनिया उस महफिल में जमा हो जाए, तो ये चंद आदमियों की महफिल उनसे कहीं बालातर है, कहीं अफजल है। सुभान अल्लाह। हर चीज़ की निस्बत हुआ करती है, लेकिन ये निस्बत जिस ज़ात के ज़िक्र खैर के लिए हम जमा हुए हैं, उस जैसी ज़ात ना आपसे पहले कभी आई, ना है, न कभी आएगी। हम क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करेंगे? मैं तो बस आपके कहने पे बैठ गया हूँ, मतलब मुझे कहाँ आती है आपकी सीरत को बयान करना। जिसके ज़िक्र को अल्लाह बुलंद कर दे, जिसके ज़िक्र खैर के बारे में अल्लाह यूँ फरमाए
हाँ, तो इस दुनिया में अंधेरा था, तारीकी छाई हुई थी, रिश्ते पामाल थे, किसी को किसी का कोई पता नहीं था, यहाँ तक कि अपने आप को खोए हुए। जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम, ये सिलसिला चल रहा था कि अल्लाह को भुलाने वालों को अल्लाह ने अपना आप भुलाया, अल्लाह की याद कराने वाले आए जिनके जरिए से हमें अपने आप का पता चला, अल्लाह ने हमें अपना आप याद दिलाया। तो कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाह, हमने एहसान किया है। अल्लाह के कितने एहसान हैं। व इन तुअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम मेरे इनामात को, मेरी नेमतों को, मेरे एहसानात को गिनना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। लेकिन इन सब को अल्लाह ने एहसान के तौर पर जतलाया नहीं। अलम नजअल लकुम मिहादा वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना लकुम सुबाता व जअलना अल-लैला लिबासा व जअलना अन-नहारा मआशा, ये सब कुछ इंसान के, लेकिन जतलाया नहीं कि मैंने तुम पर ये एहसान किया, जमीन बिछा दी, पहाड़ गाड़ दिए, तुम्हें तुम्हारे लिए रात आराम के लिए नींवें बनाई और दिन माश के लिए, ये सब कुछ हमारी खैर के लिए हमें इनाम दिया, लेकिन जतलाया नहीं। सब कुछ बनाया, जमीन आसमान का निजाम बनाया, जिसको जो कुछ भी दिया जतलाया नहीं। लेकिन एक बात पे अल्लाह ने आके जतलाया, एक इनाम को अल्लाह ने जतलाया, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया। और एहसान किन पर किया, हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि अलल मुमिनीन, मैंने एहसान सिर्फ ईमान वाले पर किया। जो इस बात को मानेगा वो मेरा एहसान है, जो नहीं मानता है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, वो मेरे एहसान से खाली है। चाहे मैंने उसको सब कुछ दे रखा, पूरी दुनिया की हुकूमतें देकर भी मुझे उससे कोई सवाल, मेरा कोई उस पर एहसान नहीं। तो अलल मुमिनीन, मैंने ईमान वालों पर एहसान किया है। वो एहसान किया है इज़ बअअस फ़ीहिम रसूला, मैंने अपना रसूल भेजा तुम्हारे अंदर, ये अल्लाह का एहसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में ये मुनाकिद है, ये तकरीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, बल्कि आपसे पहले ही और किताबों में अल्लाह ने बशारतें देना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक कराना पहले शुरू कर दिया। यहाँ तक कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब पूछा गया या रसूलल्लाह आपको नबूवत कब मिली, आप नबी कब से बने, का जब से आदम की मट्टी भी जमा नहीं हुई थी अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं। तो आप जब पैदा हुए, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा शिफा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो आप अम्मा आमना के साथ थी। वो फरमाती हैं जैसे जैसे आपकी आमद का वक्त हुआ तो वैसे ही खुशबू फैलना शुरू हुई, पूरे कमरे में खुशबू फैल, मैं हैरान थी। और बच्चे पैदा होते हैं जिस हालत के साथ पैदा होते हैं आप सब जानते हैं, वजाहत की ज़रूरत नहीं है। तो उनमें से कोई चीज़ जो फौजला होते हैं, बच्चे के साथ जो फौजला आते हैं, उनमें से किसी चीज़ को अल्लाह ने करीब नहीं आया, साफ सुथरा अल्लाह ने पैदा किया। और जब आप पैदा हुए तो माँ की आंत के साथ ये नाफ जो जुड़ी होती है, फिर वो टुकड़ा साथ आता है, उसको काटना पड़ता है। अल्लाह ने उसको खुद इंतज़ाम किया। शिफा फरमाती है जब मैंने आपकी नाफ पर नज़र डाली तो वो नाफ कटी हुई थी, जैसे आम आदमी की होती है, यानी वो नाफ जो लटकी होती है, अल्लाह ने उससे पाक पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मैं मजीद देखने लगी कि ये बच्चा तो अजीब पैदा हुआ है। तो जब बच्चे पैदा होते हैं खतने करने पड़ते हैं, जब खतने की जगह पे नजर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतना किए हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखों पे नजर डालते सुरमा लगे हुए पैदा।
अल्लाह ने अपने महबूब को सुन। और जब पैदा हुए, जुम्मे में मैंने कहा था 15-20 मिनट का वक्फा हुआ था कि आप उनके हाथ से शिफा जैसे वो माँ के हवाले कर रही थी कि ये भी देखे बच्चा पैदा हुआ है, तो उनके हाथ से निकल गए और उसी चारपाई पे थे जिस मकाम पे भी थे, आप सीधे ऊंधे मुंह चले गए। एक तो होता है बच्चा गिर जाता है, बेजान होता है बच्चा, 15-20 मिनट के बच्चे में क्या ताकत होती है, आप ऊंधे मुंह गए। तो मैं देख रही है क्या कर रहे हैं और गिर जाएंगे, लेकिन आपने घुटने टेके, हथेलियां रखी और नाक और पेशानी रखकर कुछ कह रहे थे। बाज़ उलमा मुकर्रर कहते हैं, फरमाते हैं कि आप कह रहे थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, अपने अल्लाह की वहदानियत की गवाही। इधर आप सजदे में गए, अपने नात खान भी, मैं तो लिख नहीं रहा था वरना मैं सारी उसी पे ही बात कर लेता। तो इधर जो है ये मिसरा भी कहा था, शायद कारी अबूजर साहब ने कहा था, इधर आप अपनी चारपाई पर सजदे में, उधर बैतुल्लाह में बुत सजदे में, और बुतों से भी यही आवाज आ रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमारा जमाना खत्म हो गया, अब इसका जमाना और अल्लाह की वहदानियत का जमाना शुरू हो। कैसो किसरा में जो महल था, 14 कुगरे गिर कि तेरी सल्तनत तो इसने सुन, और एक आग जला रखी थी, 1000 साल गुजर गया तो उसको 1 सेकंड के लिए नहीं बुझने दिया, आतिश परस्ती। अल्लाह ने दिखाया कि आतिश परस्ती का जमाना खत्म हो गया, एकदम वो चीखा बुझी, आपके पैदा होते वो चीखा बुझी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलने फिरने के काबिल हुए तो अबू तालिब मुल्क शाम की तरफ आपको सैर के लिए ले गए। तो रास्ते में एक राहिब था, उसने जब इस काफिले को देखा तो उसने इनकी दावत की कि कल आप मेरे पास खाना खाओ। वो अपने इल्म के जरिए से जान चुका था कि इनके साथ कोई हस्ती है। जब ये दूसरे दिन एक दरख्त के नीचे बैठे दावत का इंतजार कर रहे थे तो वो आदमी, वो राहिब आया, तो उसने सब पे नजर डाली, उसने कहा भाई तुम सब पूरे हो? तो अबू तालिब ने कहा नहीं, एक बच्चा कम है। तो कहा उस बच्चे को भी बुलाओ। उसका मकसद ये था कि मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी दावत की, मैंने तो उस बच्चे के लिए दावत की। पूछा वो बच्चा कहाँ का? वो ऊँटों के साथ छोड़ा है, ऊँट चरा रहा है वो बच्चा, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहा उनको बुलाओ। जब बुलाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो दरख्त के नीचे कोई छांव वाली जगह बाकी नहीं थी, सायादार जगह जितनी थी वो सब लोग घेर चुके थे, बाकी धूप रह गई। तो आपने इधर उधर देखा, कहीं भी छांव नहीं है, तो आप धूप में बैठ गए। तो वो राहिब देख रहा था, जैसे ही आप बैठे उस दरख्त की शाखें आगे बढ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे जाके छांव। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो समझ गया कि ये वो है जिसका इंतजार हो रहा है। फिर उसने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंखें डालकर देखा और अबू तालिब से पूछा, पहले ये भी पूछा कि ये इसका बाप कौन है? तो अबू तालिब ने कहा मैं इसका बाप हूँ। लेकिन उस राहिब ने अपने इल्म से समझ चुका था, उसने कहा तू झूठ बोल रहा है, तू इसका बाप नहीं, और इसका बाप मर चुका है। उसने कहा हाँ वाकई, लेकिन मैं अपने बच्चों से भी ज्यादा इनसे मोहब्बत करता हूँ। उसने कहा मोहब्बत अलग चीज है, लेकिन तेरा ये बच्चा है। फिर उसने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें देखी तो कहा ये आंखों में जो सुर्ख धारी हैं ये पैदाइशी हैं या आज की थकावट की वजह से, जागने की वजह से हैं? तो अबू तालिब ने कहा नहीं, ये पैदाइशी हैं और मुस्तकिल हैं। और दूसरी फिर जब ये निशानी उसने देख ली तो पीछे गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक से कपड़ा उतारा और देखा तो मोहर नबूवत बचपन में ही लगी हुई। सुभान अल्लाह। तो उसने कहा वाकई ये है जो सारी कायनात का सरदार है, ये बच्चा है। फिर उसने कहा कि इस बच्चे को आगे मत ले जाओ, यहूद इसको नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा ना हो कि कत्ल कर दे इस बच्चे हसद की वजह से, आप इसको पीछे लेके। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मैं क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करूं कि जिसकी तारीफ खुद अल्लाह करता है, और जिसने भी देखा, बीच में कह रहे थे कि आप जैसा नात में वो जुमला आया था, आप जैसा न था न है, और
यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात मुझे याद आई। तो औरतों ने देखा था उनके हुस्न की आज भी चर्चे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के। उलमा कराम से सुना है कि इस कायनात के अंदर जितना अल्लाह ने हुस्न को पैदा किया है, अल्लाह ने आधा हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को। कितने हसीन होंगे इस कायनात का आधा हुस्न जब एक शख्स को दे दिया जाए, एक हस्ती को दे दिया जाए, कितने हसीन होंगे। लेकिन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुस्न यूसुफी को जिन्होंने देखा उंगलियां काटी पर ईमान नहीं लाई। अगर मेरे महबूब को देख लेते, मेरे सरदार को, मेरे सर तक के ताज को देख लेते, और जिन्होंने देखा है पहले ईमान लाए हैं फिर गर्दनें कटवाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वो हमें, और फिर क्या हुस्न होगा जब इंसान का ये हाल हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफात और कमालात जिनकी वजह से इंसान को मोहब्बत होती है, ये तो हम इनके तस्करे नहीं करते। वरना जैसे शहर व शहरी में हो रहा था कि उंगली के इशारे पे चांद दो टुकड़े हो गए, सच है। साहबा फरमाते हैं, नाम मेरे जहन में नहीं है, साहबी फरमाते हैं मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर देखा दिन को, और फिर जब देखा तो मैं बदगुमानी में पड़ गया कि ये कहीं आसमान वाला सूरज तो जमीन पर नहीं उतरा है। गालबन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ऐसा लग रहा था कि आसमान का सूरज आज मदनी के चेहरे पर रवां दवा है। सुभान अल्लाह। और अब्दुल्ला बिन सलाम ने, यहूदियों का ये सरदार था, जब इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा तो कहा, चीख के पुकार के बोल उठा कि ये चेहरा झूठा नहीं हो सकता, और ये वाकई नबी है, और ईमान अल्लाह ने उसको नसीब किया, ईमान लिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं आपका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तलवार चमके, जो देखता करीब हो जाता, और जब करीब होता ईमान के बगैर दूर नहीं हो सकता, ईमान उसके दिल में उतर जाता। और ये तो सहाबा के हालात हैं। मजबूरी में पढ़ा देता हूं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए तो हसन रज़ियल्लाहु अन्हु सामने बैठे थे, और जब चेहरे मुबारक मिन कलम तरक़त आई के आका को देखकर फरमाते हैं, मेरी आंख ने कभी ऐसा चेहरा देखा ही नहीं, सुभान अल्लाह। ऐसी सूरत वाला कभी मेरी आंख ने, मेरी क्या किसी आंख ने नहीं देखा। वाजमाला मिन कलम तालिदिन निसा, और ऐसा लाल किसी माँ ने जना नहीं होगा। हर तरफ देखा, हर चीज को देखा, और फिर बोल उठे, मिन कुल्ली आइबिन, मैंने आपकी हर चीज को देखा, हर चीज को बेऐब पाया, और फिर फैसले कमा तशा, देख देख के आखिर फैसले पे पहुंचे कि मेरे आका, लोगों को अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया होगा, लेकिन आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बनाया। आपको ऐसे बनाया कि आप कहते गए कमा तशाओ, आपकी जो चाहत थी अल्लाह ने आपकी चाहत के मुताबिक आपको बनाया। गोया कि आपने कहा अल्लाह मेरी उंगली ऐसी बना, अल्लाह ने वैसी बनाई, मेरी आंखें ऐसे बना, अल्लाह ने वैसी बनाई, मेरा सर मुबारक ऐसा, वैसे जुल्फें ऐसी हो, अल्लाह ने वैसे, चेहरा वैसा, तू जो ऐसा चाहता था अल्लाह ने वैसा बनाया। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जिब्राइल ने बड़ी कायनात देखी है, बड़ी परवाज है उसकी परवाज का थोड़ा सा अंदाज ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाल रहे थे, कुएं के मुंह पे रख के जब गिराने की उन्होंने धक्का दे दिया तो ये जिब्राइल अर्श पे थे। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में जाने के लिए धक्का मिल चुका है, वहां से अल्लाह ने कहा जिब्राइल यूसुफ को पानी पे नहीं लगना चाहिए, वो वहां से यहाँ यूसुफ के गिरने से पहले तख्त बना कर बैठा। जिसकी परवाज का ये आलम हो, उसने क्या कुछ नहीं देखा होगा। वो कहता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखता है, आपको देखता है, तो कहता है आफा कहा गर्दी दाम, मैंने बड़ी दुनिया का चक्कर काटा, बड़ा ऊपर तक गया, बड़ी दुनिया देखी, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब देखा मैंने। आफा कहा गर्दी दाम,
मोहरे बुता वर्दी दाम। मैंने देखे भी लोग, ऐसे भी देखे जिनकी परस्तिश इस तरह होती है, जिनको इस तरह चूमा जाता है जैसे बुतों को चूमा जाता है। ऐसे ऐसे हुस्न जमाल वाले भी देखे। बस यार खूबा दीदाम, मैंने बहुत देखा, खूब देखा, हर तरफ देखा, हर जगह देखा, लेकिन तू चीजें दी गई, लेकिन आमना के लाल तेरे जैसा कहीं नहीं देखा। सुभान अल्लाह। लेकिन तू चीजें दी गई, तू कोई और चीज है, तेरे जैसा हम न देख सके। जिब्राइल भी कहता है। और पर जिब्राइल भी को भी छोड़ो, जब खुद खुदा चेहरे पर देखता है तो कहता है वज़्ज़ुहा। सुभान अल्लाह। और जब आप कंघी कर रहे हैं, जुल्फे खुली हैं, कहता है वल्लैलि इज़ा सजा। खुद अल्लाह बोल पड़, चादर ओढ़ के बैठे का या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। तो अल्लाह खुद जिसकी तारीफ करे, जिसको देख के अल्लाह बोल पड़े, वो क्या हस्ती हुई। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ने मेरी आपकी, खत्म करता हूँ बात को, मुख्तसर करता हूँ, जो मकसदी बात है वो कर देता हूँ। मेरी आपकी दोनों जहान की कामयाबी को आपके जिंदगी के साथ जोड़ा है। जितना हम आपके करीब होंगे उतना कामयाबी के करीब होंगे, जितना आपसे दूर हो जाएंगे उतना कामयाबी से दूर हो। आपके साथ जो जुड़े रहे, अल्लाह ने उनको कहाँ पहुंचा। आज उनके तस्करे हो रहे थे, इज्जत से नाम लिए जा रहे हैं, उनकी तारीफ हो रही। अबू बकर थे, निस्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई सिद्दीक अकबर बन, ये निस्बत ने बनाया। उमर थे, निस्बत जोड़ गई फारूक आजम, कातिल थे, वैशी थे, क्या कुछ थे। उमर रज़ी अल्लाह खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने आए, लेकिन ताल्लुक जुड़ गया है। ताल्लुक जुड़ते ही फारूक आजम बन गए। क़यामत तक आप जैसा इंसाफ वाला कोई नहीं आ सकता, उमर जैसा कोई नहीं आ सकता। उस्मान का ताल्लुक जुड़ा, दोनों वैन बन गए। अली का ताल्लुक जुड़ा, हैदर करार बन गए। बिलाल जिसको कोई नहीं पूछता, सैयदना बिलाल बन गए। अबू बकर फरमाते, सुनिए मैंने बात, एक दफा जब ये जिनके गुलाम थे बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, और उनका जो आका था अबू बकर की उनकी निस्बत थी, आपस में दोस्ती थी, तो उनके घर तशरीफ ले गए। तो खाना खाने का वक्त हुआ, तो उनके बिलाल रज़ी अल्लाह के जो आका था उसने कहा जरा हाथ तो धुला दो। अबू बकर कहते मैंने हाथ पीछे कर लिया, इससे हाथ कौन धुलवाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निस्बत जुड़ी है तो फिर सैयदना बिलाल बने। जब बिलाल आजान नहीं दे रहे तो अल्लाह दिन को उजाला नहीं करता। और लोगों से निस्बत छोड़े, खजूर के तन्ने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत हो गई थी। आप उस पे टेक लगा के या बैठ के खुतबा पढ़ते। किसी औरत ने मुस्तकिल एक मिंबर बना के दे दिया लकड़ी, मुस्तकिल जब मिंबर बन गया तो तन्ने को साइड पे कर दिया, खजूर का तना था। आप जैसे मिंबर पे आए, बैठे और खुतबा शुरू किया तो रोने की आवाज शुरू हुई, और ऐसी आवाज हिचकियों भरी आई, जोर जोर से बुलबुला के जो रो रहा। आपने खुतबा छोड़ा, उस तने के पास गया और उसको सीने से लगा, उस तने को सीने से का चुप कर जा। तू क्या चाहता है कि मैं अल्लाह से दुआ करूं कि दुनिया का दरख्त तुझे बना दे, सूखा तना था, मैं दुआ करूं अल्लाह तुम्हें दुनिया का दरख्त बना दे या फिर जन्नत का दरख्त बना, हमेशा जन्नती तेरे मेवे खाते रहेंगे। तो उसने कहा ठीक है, पर जन्नती मुझे बना दो। तो आपने कहा ये बन गया। वो एकदम खामोश, तना खजूर का सूखा तना आपकी जुदाई बर्दाश्त। आपके उम्मत पर एहसानात हैं, आपकी जो सिफात हैं, आपके जो अमाल हैं, उनमें बड़ा कमाल है। और जिसकी जिंदगी में होगा वो साहिब कमाल होगा, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं। अल्लाह को भी नहीं पहचान सकते अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ न रखें। हम तो अल्लाह की जात से भी महरूम थे भी, और फिर हो जाएंगे अगर इस तरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात में इतना नूर है कि आप एक दफा बैठे हुए थे, देर हो गई, जिस तरह आज हमने महफिल लंबी कर दी, इस तरह लंबी महफिल हो गई, तो दो बूढ़े साहब ही रह गए, बाकी ऐसा उठ के करीब वाले तो चले गए। तो जो दो रह गए उन्होंने कहा हमें कोई शायद कह देंगे कि हमारे साथ रह जाओ, किसी ने नहीं कहा। अब उनका जाने का वक्त आया तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। आपने कहा आप भी चले जाओ। आका हम तो दूर रहते हैं,
हम कैसे जाएं? कहा अच्छा कोई लाइट वगैरह कोई इंतजाम? का हमारे पास कुछ नहीं है। कहा एक लकड़ी ले आओ। लकड़ी ले आए। आपने उसे हाथ फेरा, वो टार्च बन गया। दोनों जब तक एक रास्ते पर जाते रहे, आगे जाके रास्ते जुदा हो, एक को इस तरफ जाना है, एक इस तरफ जाना है। अब एक के हाथ में वो लकड़ी है, वो टार्च बना हुआ है, रोशनी है। अब दूसरा परेशान है, मैं कैसे जाऊंगा? अभी तू तो इस तरफ चला जाएगा तो मेरा क्या बनेगा? तो उसने कहा देखो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ फिरा हुआ है लकड़ी पे, ठीक है, तुम कोई लकड़ी ले आओ। वो लकड़ी ले आया, उस लकड़ी को लकड़ी पे मारा तो वो भी टार्च। सुभान अल्लाह। सिर्फ नूर नहीं, नूरुन अला नूर है। जहाँ नूरियों की ब्रेक हो जाती है, आप लोग उसमें पढ़ रहे थे, वहाँ जो है नूरी की जहाँ इंतहा होती है, वहाँ बशर की इब्तिदा होती है। अल्लाह के महबूब हैं। कोई तूर पर जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहा, मूसा जूते उतार दे, और जब अर्श माला पे जा रहा, जूतों समेत आ जा। और जब अपने पास सामने बैठाया तो कहा और करीब, फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, तीर कमान के जितना फासला था, औ अदना, उसको भी कम कर दिया। अब आगे अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बड़ी शान के साथ पैदा किया और बड़ी शान वाली जिंदगी दी। उसके अलावा किसी जिंदगी में कोई शान नहीं, कोई इज्जत नहीं। गोया कि इज्जत मुंतजर थी कि मुझे कोई संभालने वाला है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो इज्जत ने नाश किया, हया ने नाश किया, गैरत ने नाश किया, रिश्तों ने नाश किया। और ये आज जितने हम मिलजुल के बैठे हैं, ये सारा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरिया और निस्बत है, वरना आज हम भी एक साथ ना होते। ये जो जिक्र हमारे बच्चे कर रहे हैं, क्या खुश नसीब हैं बच्चे, किसकी बात कर रहे हैं? अल्लाह रसूल की बात करते हैं। अल्लाह करे अल्लाह इन बातों को हमारे दिल में उतार दे। आमीन आमीन। तो मेरे भाइयों, हमारे पास एक ही सहारा है, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सहारे को लेकर चलेंगे तो बेसहारा नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह। इस सहारे को अगर छोड़ दिया तो बेसहारा है। ये कायनात पहले भी बेसहारा था, कोई किसी को नहीं पूछता। वो जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी आखिर में जो मिसरा था, वह इनकान मिन क़ब्ल फी ज़लालिम मुबीन, ये जो जहालत छाई थी इससे पहले कि तुम खुली गुमराही में पड़े हुए थे, वो ये था, आप सुनते रहते हो कि बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता, यहाँ तक जहालत पहुंच चुकी। तो वजह से वाकया लिखा है कि एक आदमी जो है, उसकी घरवाली हामला थी, वो कहीं जा रहा था, तो उसने कहा अगर बच्ची पैदा हो तो गला घोट देना इसका। लेकिन बच्ची पैदा हो गई, माँ कहाँ गला घोट सकती। जब वो वापस आए कुछ अरसे के बाद, तो बच्ची चल फिर रही थी, तो उसने कहा ये बच्ची, पहले तो उसने इधर उधर किया, आखिर सच बता। जब देखा ये प्यार कर रहे उससे, तो शायद मानूस हो चुका है, तो उसने सच बता, लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं है। उसने अपना सामान तैयार किया कि इसको दफन करना पड़ेगा। लेकर जब जा रहा था, तो उसने बच्ची की माँ ने पूछा कहाँ ले जाकर, इसको रिश्तेदारों के पास ले जा। मिलवा के उसने खूब संवारा, जो कुछ कर सकती थी वो किया, कपड़े अच्छे थे, और लेकर जा रहा। और बच्ची प्यार मोहब्बत से जा रही। जब जंगल में पहुंचा तो वही गड़ा खोदा, वो गड़ा खोद रहा है, और जो पसीना आ रहा है, बच्ची अपने दुपट्टे से उसका पसीना साफ कर, और कभी उससे कहती है कि मुझे तो मैं काम करूंगा, उसको पता नहीं है क्या कर। उसने कहा नहीं, ये होता रहा। आखिर जब गड़ा खुद गया तो बच्ची को उठा के उसके अंदर खड़ा कहा, भाई ये क्या कर, चुप खामोश रहा। तो उसने बच्ची ने कहा, आप इस वजह से कर रहे हो कि शायद मेरे कपड़े नहीं ले सकोगे। अब्बा मेरे साथ ऐसा ना करो, मैं कभी आपसे जिंदगी में कपड़े नहीं मांगूंगा। आप रोटी की तंगी की वजह से ऐसा कर रहे हो कि शायद मैं खाना खाऊंगी, आप कमा नहीं सकोगे, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि ता हयात में आपसे कभी रोटी का सवाल नहीं करूंगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके एक किस्सा सुना रहा, मैं आपको सुना रहा, ये वही सुना रहे, बाद में मुसलमान शादी। तो ये अपना जुर्म बता रहे कि मैंने ऐसा किया।
का उसने कहा अब्बा जान मैं कभी आपसे पानी का सवाल नहीं करूंगा, मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा। मेरे साथ का वो पुकारती रही, फरियाद करती रही, लेकिन अपने जालिम को जरा भी तरस न आया, मैंने जिंदा को तकबूर कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एकदम मुंह पलट गए। तो मेरे मोहतरम भाई ये हमारी हालत थी। बाप मर जाता तो माँ से भी कह, माँ से इतनी भी जहालत थी कि माँ से कहते कि तेरे अंदर भी हमारा हक है कि तू भी हमारे बाप की विरासत है। गुमराही हमारी यहाँ तक पहुंची। इस सारी गुमराही से निकालने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा। हर गुमराही से उन्होंने आके निकाला। हम बड़े गुमराह लोग। तो मेरे मोहतरम भाई दुनिया में अर्ज करने का मकसद ये है कि आपकी सुन्नतों को सीने से लगाएं। जैसे बता रहे थे कि सुन्नत के बगैर कि अल्लाह को राजी नहीं कर सकते। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता ही सुन्नत है। जहां सुन्नत छूटती है, सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह से या मस्जिद के अंदर जाते हुए या बाहर आते हुए, बाज़ में आ गई इसके निस्बत सिर्फ दुआ भूल गए या उल्टा पाँव अंदर रख, यानी जाते हुए उल्टा रख लिया, सीधा रखने के बजाय सिर्फ एक दफा जिंदगी में गैब से आवाज आई, सूर के माने पे, क्योंकि वो अल्लाह वाले थे, फौरन डांट पड़ी। हम तो किसी खाते में कोई नहीं होता, किसी से वास्ता नहीं होता, उसको डांटनी पड़ती है, जो करते रहते हैं। अपनी औलाद करे या घर वाले करे तो परेशानी होती है। जो अल्लाह के खास होते हैं उनको फिर डांट पड़ती है। और कितनी कुर्बानी दे चुके थे, जरा भी बर्दाश्त नहीं किया। ये 7 साल की उम्र थी इनकी। माँ ने कहा बेटा, ये सुफियान सूरी की बात आ गई, थोड़ी सी बात कर दूं। माँ ने कहा बेटा मैंने इसलिए दूध नहीं पिलाया, इसलिए तुझे तेरी परवरिश नहीं की, इसलिए नहीं जना कि तू मुझे कमा के खिलाया, यतीम है। मैंने तुझे इसलिए दूध पिलाया, इसीलिए मैं जानने का मकसद, और मैंने तेरी इसलिए परवरिश की कि तू अल्लाह के दीन को सीखे और दुनिया में फैलाए उसको। ये 7 साल की उम्र में निकले, 12 साल तक घर नहीं आए। 7 साल के बच्चे दीन के, 19 साल की उम्र हो गई और घर वापस है। दस्तक दी, माँ ने पूछा कौन? कहा मैं सुफियान हूँ। कहा बेटा मैंने अल्लाह को हदिया कर दिया था, जो हदिया किया जाता है वापस नहीं लिया जाता, तो वापस क्यों? सुभान अल्लाह। मैंने इस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए तुझे कुर्बान किया है। मैंने अल्लाह को हद है तेरी मेरी मुलाकात जन्नत में होगी, वापस चले। इस हालत को पहुंचे हुए लोग, इतनी कुर्बानियां दिए हुए लोग, एक दफा सुन्नत के खिलाफ हुआ तो गैब से आवाज आई, सूर ए बैल क्या कर रहे, जानवरों वाला काम किया। मेरे आपका उठना बैठना, सोना जागना, बैतुल खला में जाना, बाहर आना, मस्जिद में जाना, हम 24 घंटे के पाबंद हैं। बैतुल्लाह से लेकर बैतुल खला तक की जिंदगी हमारी पाबंदी में, अगर हम समझे। एक लम्हा भी हमारे पास फालतू नहीं है जो मर्जी से गुजार सकते, मर्जी से जूता भी नहीं पहन सकते। उसमें भी हमें सोचना पड़ेगा कि सुन्नत क्या है। मेरे भाइयों यहाँ तो मामूली बात है कि जिस पाँव में भी पहन लिया, लेकिन इसी पे जन्नत और जहन्नम के फैसले होते हैं। सुन्नत के खिलाफ होता है, ऊपर फैसला हो जाता है। सुन्नत के मुताबिक होता है, तब भी फैसला होता है। सुन्नतों के जरिए से ही कल आप अल्लाह और अल्लाह के महबूब के करीब होंगे। का जो जिससे मोहब्बत करता है, जिसकी इताअत करता है, वो कल उसके साथ। हदीस भी मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिस कौम की जिसकी तुम लोग मुशाबत करोगे, जिसकी तबाह करोगे, फहुव मिनहुम, तुम उन्हीं में से। तो हमें सारी इत्तबाओं को, सारी इताअतों को पसे पुश डालकर अल्लाह और उसके रसूल का गुलाम बन जाना चाहिए। अल्लाह की इताअत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में आना चाहिए। यहाँ भी काम बनेगा, कब्र में भी बनेगा, और मैशर में आपको पता है कि सिर्फ हम नहीं, सारी कायनात के इंसानों को अल्लाह इस दर पे झुकाएगा, अल्लाह दिखाएगा। आज जितनी गुस्ताखियां करनी है कर लो, कल तुम्हें उतना ही शर्मिंदगी होगी कि इसकी सिफारिश के बगैर हिसाब और किताब नहीं होगा। शाफी माशर है, कोई मामूली बात है। जब तक ये सिफारिश न करें, हिसाब नहीं होगा। हर नबी के पास जाएंगे, ठुकराए जाएंगे। आखिर मेरी आपकी खातिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 दिन का सजदा करें, फिर अल्लाह ताला की ऐसी तारीफ करेंगे जो आपने जिंदगी में भी कभी नहीं।
फिर अल्लाह फरमाएंगे मेरे महबूब सर उठा क्या चाहता है, अल्लाह इनका हिसाब कर, फिर हिसाब हो। चलो ये तो सबका हिसाब होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मकाम महमूद लाया जाएगा, एक हाथ उस पे रख के खड़े हो जाएंगे, तेरा तेरा इनाम भी मंजूर है लेकिन उम्मत को भी नहीं छोड़ सकते। जब तक मेरे आखिरी उम्मती का हिसाब नहीं होता मैं बैठने वाला नहीं, मैं खड़ा रहूंगा। ये जिसका एहसान हो। और दुनिया में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत कर कर के चकनाचूर हुए, हर नबी के पास दुआ आती है कि आप जो मांगना है अपनी मेहनत का बदला मांगो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी जिब्राइल आए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रब फरमाता है कि जो मांगना है मांगो। कहा अच्छा तो मेरे रब से पूछ के आजा कि मैं दुनिया में मांगू ये जरूरी है या मेरी मर्जी में जहां भी मांगू। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूछ के आ गए कि अल्लाह की तरफ से जवाब है कि जहां मर्जी मांगो, तेरी मर्जी यहाँ मांग, तेरी मर्जी आगे मांग। तो कहा फिर मेरे रब से कह दो कि ये मेरी दुआ को महफूज कर दे, कल जब मेरी उम्मत हिसाब में फंसेगी तो मैं ये दुआ पेश करूंगा कि अल्लाह तूने कहा था ना कि जो मांगेगा मिलेगा। आज मैं उम्मत की आसानी मांगता हूँ, बख्शिश मांगता हूँ तुझसे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ना अपनी बेटी के लिए कुछ मांगता हूँ, ना अपने खानदान के लिए मांगता हूँ, उम्मत के गुनाहगारों के लिए वो दुआ पेश करता हूँ। दुनिया में भी सारी सारी रात यही गुजरता था, कहते अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली उम्मती उम्मती, तकलीफें पहुंचाने वालों के लिए कहते अल्लाह इनको माफ कर दे, फ़इन्नहुम ला यअलमून, कि ये मुझे जानते नहीं, इनके कसूरों को माफ कर दे। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अगर तरक्की चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो फिर ये जो निज़ाम बता रहा है, जो साइंस बता रही है, जो टेक्नोलॉजी बता रही है, जो आज के लोग बता रहे हैं, ये सब झूठ है, सब फराड है। और हम उस फराड को लिए हुए हैं। एक लम्हा भी ये जिंदगी नहीं बना सकते जिस निज़ाम को हम लेके चलने की कोशिश करते हैं। जिस निज़ाम ने पहले इंसान की जिंदगी बनाई है वही निज़ाम आखिरी इंसान की जिंदगी बना सकता है, और कोई निज़ाम नहीं बना सकता। जो निज़ाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं, पहला इंसान अबू बकर सिद्दीक है, जिस जरिए से उसकी जिंदगी बनी है, आखिरी इंसान की जिंदगी भी उसी जरिए से बनेगी, उसी निज़ाम से बनेगी, और कहीं से नहीं। इसलिए असल निज़ाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे भाइयों पैदा हुए, ठीक है, हम उसकी खुशी मनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन असल मिशन है जिस पे आपने मारे खाई हैं, पत्थर बरसाए गए हैं, आखिर किस वजह से बेटियों को तलाक़ें हुई हैं और मक्के को छोड़कर मदीने हिजरत करनी पड़ी, गार में बैठना पड़ा, तरह की तकलीफों से दो चार हुए, आखिर क्या बचा था? ये दीन था, दीन की खातिर, जिस दीन की हमें आज कोई परवाह नहीं। नफा नुकसान हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल में देखना पड़ेगा। जिस हाल को उन्होंने जिस तरह किए, चाहे वो हाल नुकसान वाला, उस तरह करने में ही कामयाब है। तो अल्लाह ताला मुझे आपको आपकी ज़ात की भी पहचान नसीब फरमाए, आपकी सिफात की भी पहचान नसीब फरमाए। चंद दिन की जिंदगी है, गुजर जाएगी, लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह को जिस तरह अपना महबूब है, उससे ज्यादा उसकी अदाएं अल्लाह को महबूब है। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेके तो नहीं चल सकते, लेकिन अदाओं को लेके चल सकते। अदाएं हैं सबकी, और क़यामत तक की अदाओं को लेके चलना पड़ेगा। अब ये कि आज से हम अहद कर लें कि हमारे नबी की जो तमन्नाएं थी हम उन सबको पूरा करें। आपकी तमन्ना, बल्कि कुरान ने इसका फैसला दिया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुम। भाई एक होता है, एक आदमी कहता है मुझे किसी से मोहब्बत है, ये तो कह रहा है, लेकिन जिससे मोहब्बत हो रही है वो नहीं कह रहा है, तो मसला नहीं बनेगा। फिर असल तो ये है कि वो भी कहे कि मुझे भी इससे मोहब्बत है। ये तो हम तो सब यही कह रहे हैं, सारे इंसान यही कह रहे हैं, हमें अल्लाह से मोहब्बत है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन काम बनेगा जब वो भी कहे कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। तो उसका एक ज़ाब्ता बताया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। इनसे कह दो कि आपकी ताबेदारी करें, आपकी तबाह करें, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह इनका दोस्त हो। अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करनी पड़ेगी, उसके जरिए से अल्लाह गुनाहों को माफ कर दिया।
वल्लाहु गफूर रहीम। अल्लाह से बड़ा माफ करने वाला कोई क्या है? तुम्हारे पीछे कोई कुछ भी करे, अल्लाह के माफ करने में कोई रुकावट नहीं बन सकती। आपसे इल्तिजा है कि भाई कम से कम जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते ही सबसे पहले सजदा किया है, ये सजदे की अहमियत बताई है कि इसको शुरू में दुनिया में आते ही यही और दुनिया से जाते हुए यही नमाज, और अपनी आंखों की ठंडक नमाज में बताई। कम से कम ये फरीजा जो अहम फरीजा है, कोई मुसलमान इसको न छोड़े। 51%, अगर 50% हम मुसलमान नमाजी बन जाए तो काफिरों की तरक्की रोक जाए, ये तरक्की नहीं कर सकेंगे। 50% तबका, हर इलाके में 100 आदमी रहता है, 50 आदमी नमाजी बन जाए, ये जो काफिर तरक्की कर रहे हैं ये रुक जाए। जब 51% नमाजी बनेगा तो तुम ऊपर चले जाओगे, तुम ऊपर जाओगे। लेकिन मुसीबत ये है कि 5% भी नमाजी, जो हमारी कामयाबी के जराए हैं उनको छोड़कर हम पता नहीं क्या क्या कर। शैतान ने ऐसी एक ढोंग रचाया है कि उन चीजों में धुंधलापन डाल दिया और उसमें कुछ नहीं दिखाता है, और बाकी चीजों में बड़ी कामयाबी और तरक्की दिखाता है। ये सारा शैतान का धोखा है। इस धोखे से निकले मेरे भाइयों। अल्लाह ने आसान किया है, लंबी चौड़ी गुलामियां जिम्मे नहीं लगाई, सिर्फ अपनी इताअत और एक हस्ती का गुलाम। कितनी अच्छी अल्लाह ने ये हमें जो है एक खैर का मामला किया है कि एक का गुलाम बनना कौन सा मुश्किल काम। 2-4 का बना देता, वो अपनी तरफ खींचता, वो अपनी तरफ खींचता, मसला बन जाता। 10-12 के गुलाम बन जाते और मसला बन जाता। सिर्फ एक का गुलाम, इसीलिए मुतालबा एक की गुलामी नहीं कर सकते। कहीं ऐसा ना हो कि कल हमें जरूरत पड़े और फिर जो जरूरतों को पूरा करने वाले को फेर ले। इसलिए मेरे भाइयों कोशिश करें कि हम 24 घंटे की जो जिंदगी है इसमें पाबंद हैं। असल मिलाद यही है कि 24 घंटे आप मिलाद मनाओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सीने से लगा कर चलो, किसी मौके पे ना भूलो, सबको भूल जाओ। एक साहबी की उम्र थी ना 60 साल। किसी ने पूछा आपकी, जैसे हम एक दूसरे से पूछते हैं भाई आपकी उम्र कितना है, उन्होंने कहा 10 साल। सुफैद रीश थे तो हैरान हो गए, झूठ बोल, बाजार तो झूठ है। तो जब ये बात वहां तो उसने इकरार नहीं किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये बात हुई तो उन्होंने शिकायत कर दी कि या रसूल अल्लाह, इसको देखें ये अपनी उम्र 10 साल बता। इससे आप ही पूछे कितनी उम्र है इसकी, तो आपने पूछा भाई 10 साल क्यों बताते हैं, उम्र तो काफी है। उसने आया रसूल अल्लाह, मेरी उम्र वैसे 60 साल है, लेकिन रोक कर उसने कहा कि जो 50 साल गुजरे हैं वो आपकी निस्बत से कट कर गुजरे हैं, मैं उसको जिंदगी नहीं समझता, वो दरिंदगी थी सारी। 10 साल हुए आपकी निस्बत के, वही जिंदगी है, वो तो बाकी तो जिंदगी थी। इस तरह सुन्नतों का ख्याल कर। ये बड़ी बड़ी महफिलों में बैठकर हम खड़े होकर खाना खा लेते हैं शादी ब्याह में, ये सब सुन्नत के खिलाफ है, इनका हम ख्याल करें। सहाबा नक्शे छोड़ गए, किसरा के दरबार में बैठे मेहमान बनकर खाना खा रहे हैं, एक सहाबी के हाथ से लुकमा गिरा, हाथ से गिरे तो उठा के साफ जगह साफ करके खा लो, सुन्नत है। मुंह के अंदर से गिर जाए तो फिर सुन्नत नहीं, फिर नहीं करना चाहिए। हाथ से लुकमा गिरा, उठाकर उन्होंने झाड़ू खाने लगे। लेकिन जो हम कर रहे हैं वो भी एक साहबी के ज़हन में वही बात है कि ये वो महफिल नहीं, ये बड़े लोग हैं सारे, ये बादशाहों का दरबार है, यहाँ कम से कम ये नहीं करना चाहिए। हम भी देखते हैं, हालांकि वज़रा भी नहीं होते, छोटे मोटे लोग होते हैं, छोटा मोटा मिनिस्टर होता है, उसकी तरह करते हैं अपने नबी को छोड़ के। तो जब उसने कोहनी मारी के यहाँ थोड़ा ख्याल कर ले तो बोल पड़ा, उसने कहा तो क्या मुझे समझा रहे, मैं अहमकों की वजह से अपने नबी की सुन्नत को छोड़। वज़रा अहमक हैं, नबी की सुन्नत इनकी वजह से छोड़। तो किसी की वजह से कोई सुन्नत न छोड़िए। जहां आप सुन्नत को छोड़ते हो, किसी का ख्याल करते हो, आपको पता है क्या मामला होता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मुरीद, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, आखिरी बात। तो वो उन्होंने उसको इजाजत दे दी कि अब तू फैज हासिल कर चुका है, जाके अपना दूसरों को फायदा पहुंचा। तो वो कुछ रास्ते तक गया, फिर वापस आया, कहा जी मुझे कोई फिर नसीहत। शेख साहब ने, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने आखिरी नसीहत ये थी, ये की कि कभी अपने आप को खुदा न समझना। मैं अपने आप को खुदा कैसे समझूं, ये आपकी सोहबत में रहने का ये सिला है और मैं ऐसा करूंगा। और दूसरी नसीहत की कि अपने आप को कभी नबी न समझना।
हालांकि वो मोमिन था और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में रहा है और आपने उसको पास कर दिया है कि अब तू जहां भी जाए लोगों को फैज पहुंचाएगा। अब आखिर में नसीहत के लिए आए तो ये कहा कि अपने आप को कभी खुदा न समझना और कभी नबी न समझना। उसने हजरत आपने ऐसा गुमान किया मेरे ऊपर, इसकी वजाहत करें आपने मुझे क्यों कहा। उसने कहा जहाँ हुक्म रब्बी आ जाए तो कहीं अपने हुक्म को ऊपर न करना, उसको पीछे न करना। जो ऐसा करता है वो अपने आप को रब समझता है। कहीं नबी का तरीका आ जाए और कहीं लोगों के तरीके आ जाए या तेरा अपनी ख्वाहिश आ जाए, जहां अपनी ख्वाहिश को आगे करेगा वहां तू, जहां तरीका सिर्फ नबी का चलता है, जो अपनी ख्वाहिश को आगे करता है वो अपने आप को नबी समझता है। इसलिए कायनात में सिर्फ अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की चलनी है। जहां कोई अपनी चलाता है फिर इनकी दो की चलनी है, वहां वो अपने आप को शामिल करता है। तो बताओ जो इस तरह करते करते जिंदगी गुजार के जाएगा फिर क्या बनेगा। तो हमें होश से जिंदगी गुजारनी चाहिए। चंद दिन की जिंदगी है, पता भी नहीं चलेगा खत्म हो जाएगी, लेकिन आगे हम अल्लाह से अल्लाह के महबूब से मुलाकात हो तो सुरखरुई के साथ हो, खुशी के साथ। आमीन। सारे कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तकरीरें वगैरह तो आती नहीं है, बस चंद बातें अर्ज करनी थी, कर दी। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।